सर। हाँ जी। सर एक डाउट हुई था आपको, एक ही है बस। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन बी आ रहा है कि आंसर ए है। लेकिन आपको एक जो ना ये लीनियर मॉडल से क्वेश्चन है, ये जैम रिलेटेड तो नहीं है, गेट का है। ठीक है, देखिए। तो क्या बोल रहा है, वाई आई जो है बीटा प्लस एप्साइलॉन आई है। एप्साइलॉन आई क्या है? इंडिपेंडेंट। अब देखो ध्यान दो, एप्साइलन आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल है विथ मीन जीरो वेरिएंस सिग्मा आई स्क्वायर, ये है ना। है जी। तो मुझे ये बताओ, ये होमोसेडास्टिक है या हेट्रोसेडास्टिक है? आइडिया है इसका आपको? हाँ सर, एक बार बोलिए। हम्म हाँ सर, क्या पूछा आपने? आपको ये आइडिया है होमोसेडास्टिसिटी और हेट्रो क्या होता है? हाँ सर, जबकि वेरिएंस अगर मैं इसको फिक्स एप्सिलॉन आई अपॉन सिग्मा आई ले लूं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? नॉर्मल 0 1 से। ये होगा ना। तो एक्चुअली जो कंडीशन ये होता है कि ये जो मॉडल है ना, तो जब हेट्रोसेडास्टिसिटी होगी तो क्या करेंगे इसमें? फिर हम तरीका पता है आप लोगों को? क्या करते हो? सर हेटेरोसिडेस्टिसिटी होगा तो कुछ वेट देना पड़ता है, हाँ, तो वेट क्या देंगे यहाँ पे आप? वन वाई वेरिएंस देना पड़ता है। हाँ, तो तो यहाँ समेशन डब्ल्यू आई इंटू एप्सिलॉन आई स्क्वायर, दैट इज डब्ल्यू आई इक्वल टू वन बाई सिग्मा। तो इसका यस। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना? यही तो स्क्वायर है ना। तो यहाँ जो डब्लू आई हो जाएगा एक्चुअली ये, हाँ जो आप कह रहे हो ना डब्लू आई, तो यहाँ पे जो वेट देना पड़ेगा 1/सिग्मा आई स्क्वायर इंटू एप्साइलन आई स्क्वायर, इसी को मिनिमाइज करना है ना, ये हो यस जाएगा। सर, देन हाँ, ठीक है जी। तो देन आप सिमिलर प्रोसेस। तो आप जो कर रहे होगे एनिमेस, उसमें क्या कर रहे होंगे आपने? जस्ट आप समेसन एप्सिलॉन आई स्क्वायर को आपने मिनिमाइज किया होगा, यही ना। हाँ सर, ये क्या। तो ये तब होता है जब होमोसेडास्टिसिटी होगा। हेट्रोसेडास्टिसिटी होगा तो उस केस में यू हैव टू टेक अ वेट। देखो अब ये होमो बना दिया। होमो मतलब ये होता है कि एरर टर्म का वेरिएंस कॉमन है फॉर ऑल आई। हेट्रो में क्या है, डिफरेंट आई के लिए डिफरेंट वेरिएंस है। यहाँ ऐसा हो रहा है ना, एरर वन का वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर, एरर टू का वेरिएंस सिग्मा टू स्क्वायर, एरर थ्री का सिग्मा थ्री स्क्वायर। सो डिफरेंट एरर टर्म का वेरिएंस डिफरेंट है। तो यहाँ हेट्रोसेडास्टिसिटी है, तो उसके लिए आपको जब लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना तो वेट लेना पड़ेगा। तो मेनली वेट क्या लोगे, तो यहाँ हमने कहा कि है ना सिग्मा आई अपॉन यहाँ पे, सॉरी एप्सिलॉन आई अपॉन सिग्मा आई लिया तो नॉर्मल 0 1। अब ये होमोगे, इसको आप एज अ न्यू आप एरर टर्म कंसिडर कर सकते हो। मान लो डेल्टा आई ले लो एग्जाम्पल के लिए। तो अब आप क्या करोगे, यू विल मिनिमाइज समेसन डेल्टा आई स्क्वायर जो ये बता रहे हैं, ठीक है। सो न्यू एरर टर्म आ गया। अब इसको आप मिनिमाइज करो तो आंसर आ जाएगा आपका, आएगा ना। इससे क्या करोगे आगे, सो एरर मतलब निकाल। सर उसको स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज करके फिर मिनिमाइज करना पड़ेगा। हाँ मतलब होमो बनाना है, देन होमोसेडास्टिक बना के या वेट लेके, तो यहाँ से ये हो जाएगा। और एरर की वैल्यू कितनी है, वाई आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आई फ्रॉम वन टू, इसको मान लो जी ऑफ बीटा है। तो अब आपके पास ये एक फंक्शन मिल गया। अब मिनिमाइज कीजिए। सो जी बीटा इज मिनिमम फॉर बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये कैलकुलस का एक सिंपल प्रॉब्लम हो गया कि एक कैलकुलस का प्रॉब्लम है, आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो वो जो निकालोगे, जो आप कह रहे हो ऑप्शन ए आएगा, तो इसको मिनिमाइज करो। इसको मिनिमाइज करोगे तो वही ऑप्शन आएगा, है ना, जो आपका ऑप्शन ए है। करके देखिए क्या करना है इसमें। जी डैश आपको पता तो है ही, क्या ही बताना है, जी डैश बीटा निकालना है, जीरो पुट करना है।
यहाँ से बीटा निकाली, क्रिटिकल पॉइंट है। वेरीफाई करने के लिए आप डबल डेरिवेटिव निकाल कर चेक कर सकते हो कि ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा मतलब मिनिमा है ना। तो आप चेक करने के लिए या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। आवाज़ इको हो रही है ऐसा ना, फिर वीडियो में भी यही दिक्कत हो। हाँ सर। ये क्लास में भी हो रही थी या अभी भी हो रही है? हाँ सर। नहीं, जो लोग अभी क्लास में थे इससे पहले क्लास में भी हो रही थी। नहीं सर, ये वाला नहीं हुआ था। अभी शुरू हुआ मैं ना? PYQ सॉल्व कर रहा था तभी आया डाउट। एक मिनट, तो इको कैसे शुरू हो गया? देखो देखता हूँ, एक मिनट। तो अभी कैसे क्लास में फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत आएगी?